दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बहू। तुमने मेरे घर को बिना पूछे क्यों बेच दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे कमलेश बाबू, आज आपको ही याद कर रहा था और देखो आपने फोन कर दिया कि ये क्या हाल है। लगता है अब दिल्ली जाकर हमें भूल ही गए। तभी तो अपना घर भी बेचने का विचार कर रहे रमेश जी ने। जैसे ही कमलेश जी से ये सब कहा, आंखें फाड़कर फोन को ऐसे घूरने लगे मानो कोई ऐसी बात हो गई जो कभी सपने में भी वो ना सोचे हो। ये आप क्या कह रहे रमेश बाबू? मैं तो आप सबका हाल पूछने को फोन किया और जानना चाहता था। मेरे बच्चे मतलब मेरे पेड़ पौधे सब ठीक तो है ना? मैं तो अपने घर आने की सोच रहा था पर आपकी बातें सुन मेरा सिर घूमने लगा। सब सच बताइए, क्या बात हो गई? आरसी संगीत कमलेश जी पूछे। ये आप क्या कह रहे हैं कमलेश बाबू? आपके घर में तो कुछ दिन पहले से लोग रह रहे हैं। सुनने में तो यही आया आप घर बेच अब दिल्ली में रहने वाले हैं। लगता है आपके बेटे ने आपको कुछ बताया नहीं। चलिए फिर कभी बात करता हूँ। पोते पोती को बस स्टॉप से लाने का समय हो गया कि रमेश जी ने फोन रख दिया। इधर कमलेश बाबू हैरान परेशान से घर में चहल कदमी कर रहे थे। ये क्या कह रहा था रमेश? रवि ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और घर किराए पर लगा दिया और बेच दिया। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? कितने जतन से राधा के साथ मिलकर घर बनाया था। राधा ने घर के लिए कितनी ख्वाहिशों ताक पर रख दिया था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सब सोचते सोचते उन्हें यहाँ आने से पहले की बातें एक एक कर याद आने लगी। पत्नी की मृत्यु के बाद जब बेटा सब परिवार आया था तो जाने से कुछ दिन पहले ही बेटे ने कहा था, पापा सोच रहा हूँ अब इस घर का ताला लगा दिया जाए और आप हमारे साथ दिल्ली रहने चलिए। अब माँ भी नहीं है तो यहाँ आप अकेले कैसे रहेंगे? हम दोनों पति पत्नी काम करते हैं। आपके पास यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। रवि ने कमलेश बाबू से कहा। वो शहर जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन मरते क्या न करते। पत्नी जो चंद दिनों पहले सांस छोड़कर चली गई, डायबिटीज और बीपी के मरीज कहाँ अकेले रहते। सोचा बच्चों के साथ समय व्यतीत हो जाएगा। एक ही बेटा है जिसके साथ जाने के अलावा कोई सहारा नजर नहीं आया और बेटा कमलेश बाबू को अकेले छोड़ने को तैयार नहीं था। सुरेश बाबू अपने कपड़े, दवाई और साथ में धर्म पत्नी की तस्वीर साथ लिए उत्तर प्रदेश के एक जिले से निकलकर दिल्ली चल दिए। दिल्ली में बेटे का 2 कमरों का घर और 5 लोग। रवि, उसकी पत्नी मधु और छोटा बेटा एक कमरे में और उससे बड़ा दूसरे कमरे में दादा के साथ रहने लगा। कुछ दिन ही हुए थे। कमलेश बाबू का बहुत कोशिशों के बाद भी यह मन नहीं लग रहा था अपने यार दोस्तों के साथ कॉलोनी में रहने की आदत। उनके साथ बैठकर अपने दुख सुख कहना, पत्नी की आती यादें, सबसे कमलेश बाबू दुखी रहने लगे थे। वो वापस अपने शहर जाना चाहते थे। आज यही सोचकर हाल समाचार लेने को रमेश जी फोन किए और साथ ही ये बताने को कि अब वो वहीं रहना जाना चाहते हैं। पर रमेश जी की बात सुन वो परेशान हो गए। शाम को ऑफिस से जब बेटा आया उसे अपने पास बुलाए और बोले, बेटा मैं वापस उस घर जाना चाहता हूँ जहाँ तुमने ताला लगवा दिया था। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। जब तक हाथ पैर सलामत है मैं अपनी देखभाल कर लूँगा। जब नहीं कर पाऊँगा तो यहाँ आ जाऊँगा।
पर पापा अब आप उस घर नहीं जा सकते, आपको रहना हमारे साथ ही होगा। वहाँ हम तो साथ नहीं होंगे। घर में कदम रखती ससुर की बात सुन बहू ने कहा, यहाँ भी कौन सा तुम लोग रहते हो, बच्चे भी अपने स्कूल कोचिंग में व्यस्त रहते हैं। एक काम वाली आती है, वो खाना पीना दवा दे जाती है। तुम दोनों कौन सा मेरे साथ ही रहते हो। कमलेश बाबू कोक्स वक्त करते हुए बोले, ये कैसी बात कर रहे हैं पापा, हम दोनों सुबह और रात शरीर आपके साथ तो होते हैं, पर पूरे दिन हम कैमरे से आपको देखकर तसल्ली करते रहते हैं कि आप ठीक हैं। कमला भी तो आपका पूरा ध्यान रखती है। उधर जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। रवि ने कहा, ये बोलो ना बेटा, उस घर पर मेरा कोई अधिकारी नहीं रहा, तुमने उसे बेचने की पूरी तैयारी कर ली है, घर भी किराए पर लगा दिया है। कमलेश बाबू गुबार निकालते हुए बोले, ओ तो आपको पता चल ही गया, चलिए फिर हम कागज पर आपके दस्तखत भी ले लेते हैं ताकि बाकी की कार्रवाई की जा सके। रवि ने पत्नी को आवाज देकर बोला, जरा वो पेपर लेकर आना। रवि पिता के पास बिना किसी झिझक के ठीठ की तरह बैठ गया। मधु कागज लेकर आई और कमलेश बाबू के सामने रख दी। कागज देखते कमलेश बाबू कभी बेटे बहू को देखते, कभी कागज को। वह एक वृद्धा आश्रम का काल था। ये सब क्या है, कमलेश बाबू ने पूछा। पापा, हम घर बेच नहीं रहे, बस उसे किराए पर लगा दिया है। एक साबी माँ मनोज अंकल के पास रहती थी ना, उन्होंने भी सुझाव दिया, बेटा घर में तुम लोग ताला लगाकर चले गए हो। जानता हूँ तुम लोगों के पास अपने लिए पर्याप्त पैसे हैं, किराए की जरूरत नहीं होती, पर एक सुझाव है मेरा, ये घर किराए पर लगा दो और जो भी किराया आएगा, राधा भाभी अक्सर जिस वृद्धा आश्रम जाकर सबकी सेवा किया करती थी, वह दान दे दो। भाभी को अच्छा लगेगा और घर पर ताला भी नहीं लगा रहेगा। मैं किसी पहचान वाले से बात करूं, अगर तुम बोलो तो, पर तेरा अड़ियल बाप ना मानेगा, ये भी सोच लेना। बस पापा, हमने माँ की खुशी के लिए ये सब किया, आपको तो हम कभी अकेले रहने नहीं देंगे, ये मेरा खुद से वादा है। अब जहाँ नौकरी कर रहा हूँ, रहना तो वही होगा ना, उस घर पर आपका ही अधिकार है। वह घर कल भी आपका ही था, आज भी आपका ही है, उस पर ताला लगा भी आपका और चाबी भी आप नहीं बेचना चाहते तो हम ऐसा क्यों करेंगे। ऐसे खुशखबरी है आपके लिए, हम अब दूसरी सोसाइटी में जाएंगे जहाँ आपके हम उम्र लोग बहुत है, जिनके साथ मिलकर बातें कर आपको अच्छा लगेगा। वैसे आपको बिना बताए सब निर्णय लिया, सबके लिए सॉरी। रवि कमलेश बाबू से बोला, मैं भी ना जब से रमेश से बात किया तब से ना जाने क्या क्या सोच लिया था। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा, मेरी राधा की खुशी जिसमें भी उसमें खुश रहूंगा। कहते हुए कमलेश बाबू ने बेटे को गले से लगा लिया। कमलेश बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनको अपने बेटे पर विश्वास रखना चाहिए था। उन्होंने दूसरों की बात पर विश्वास कर गलती की। खैर, उनको अपने बेटे से जो गिले शिकवे थे दूर हो गए। आजकल का समय ऐसा आ गया है, हम गैरों की बात सुन जल्दी आवेश में आ जाते हैं और अपनों पर ही शक करने लगते हैं। जरूरी नहीं हर बार हमारी संतान गलती कर रही हो, कभी उनका भरोसा भी कर लेना चाहिए और एक तरफ किसी की बात नहीं सुनकर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम एक तरफ की बात सुन विश्वास कर लेते हैं और पूरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें पहले पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए।